नमस्कार, सभी को जय शंकर। ये महाकुंभ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस पवित्र दिनों में कहते हैं कि कई साल के बाद जो है ऐसा पवित्र दिन आता है। इस पर ही हम बात करेंगे। हमारे समक्ष श्री श्री 1008 बार महामंडलेश्वर अनूप गिरी जी महाराज है, जो महाकुंभ के बारे में उन सनातन धर्म के लोगों को जिनमें आस्था जुड़ी हुई है, महाराज से ही बात करते हैं। धन्यवाद। देखिए, महाकुंभ सनातन का सबसे बड़ा पर्व है। महाकुंभ भारत में 4 स्थानों पे लगता है: उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार। प्रयागराज में 6 वर्ष बाद अर्धकुंभी भी होती है। प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है जी। प्रयागराज में 3 पवित्र नदियों का संगम हुआ है। उसे त्रिवेणी संगम बोलते हैं: गंगा, जमुना और सरस्वती। प्रयागराज में जब कुंभ भराता है तो सूर्य और चंद्र मकर राशि में होते हैं और देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में होते हैं। ये संयोग हमें इस बार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन मिलेगा। तो जो 3 शाही स्नान है, अभी एक तो हो गया है 14 जनवरी वाला जी। 2 राजसी स्नान बचे हैं। वो एक है 29 जनवरी मौनी अमावस्या और एक है 3 फरवरी बसंत पंचमी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु कुंभ में पधारें और संगम में स्नान करें। उसके बाद नागाओं के दर्शन करें। इसमें नागाओं के दर्शन का बहुत महत्व माना गया है जी। और कुंभ में राजसी स्नान में जो स्नान करते हैं उन्हें 1 लाख बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का जो पुण्य फल होता है इस कुंभ में जो स्नान करने के लिए जाएंगे, और हजारों यज्ञों का जो पुण्य फल होता है वो केवल स्नान करने से और नागा साधुओं के दर्शन करने से मिल जाता है। अब जो ये आपने पूछा महाकुंभ की परंपरा कैसे पड़ी जी। एक बार देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था क्षीर सागर में। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया था जी। तो उसमें 14 रत्न निकले थे। 14 रत्न है। एक तो कालाकूट विष, जो आपने सुना होगा, बाद में शिवजी ने पी लिया था, कोई लेने को तैयार नहीं हुआ था और कंठ में रोक लिया था, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। तो कालाकूट विष, पुष्पक विमान, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष, अप्सरा रंभा, कौस्तुम मणि, चंद्रमा, कुंडल धनुष, 5 जन शंख, कामधेनु गाय, विश्वकर्मा, उच्च श्रेवा घोड़ा, लक्ष्मी जी और अंत में धन्वंतरी रूप धारी विष्णु जी जी। अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया। तो बृहस्पति के निर्देशन में इंद्र का पुत्र जयंत उस अमृत कलश को लेकर भागा। सूर्य पे उसकी रक्षा का भार था कि अमृत कुंभ कहीं टूट फूट नहीं जाए जी। और चंद्रमा की ये ड्यूटी थी कि अमृत में शीतलता बनी रहे, इसलिए तो इन 3 ग्रहों का महासंयोग होता है, बृहस्पति, सूर्य और चंद्र। इन्हीं के संयोग से कुंभ भराते हैं। जो कुंभ में नहीं जा पाएंगे, बड़े बुजुर्ग हैं, आम जनता है, तो उसके लिए कुछ ऐसी विधि जो स्थानीय तीर्थ स्थल वहाँ पर भी जा सकते हैं, ऐसा? नहीं, जो कुंभ में नहीं जा सकते, वैसे तो पूरी कोशिश होना चाहिए क्योंकि सनातन का महापर्व है, तो कोशिश तो पूरी होना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं जा पाए तो हरिद्वार जाके गंगा स्नान कर लें या घर में नहाने के पानी में गंगा जल डाल के स्नान कर लें। वैसे मेरा संदेश तो यही है कि इस महाकुंभ में सभी को अवश्य जाना चाहिए। और विशेष रूप से जाने वालों से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप एक थैला अपने साथ रखें जी। जहाँ कुछ खाते पीते हैं या जो भी कचरा होता है वो आप उस थैले में डालो जी। और जहाँ भी आपको डस्टबिन दिखे वहाँ वो अपना थैला खाली कर दो। महाकुंभ में साफ सफाई का आप विशेष ध्यान रखो। धन्यवाद। तो महाकुंभ
की बड़ी पवित्र विशेषता है। मैं सभी लोगों से, जनता से यही अपील करूंगा, अगर आपको समय मिलता है तो इस पवित्र स्थानों में ज़रूर जाएं। हम सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और सनातन धर्म का वर्णन 3 युगों से होता है। विस्तार रूप से महामंडलेश्वर अनुग्रह जी ने, महाराज ने पूरी बात जनता के समक्ष रखी है और आप इस पवित्र स्थान पर जाके पुण्य के भागी जो है ज़रूर बने। मैं सभी लोगों से यही अपील को। कब से शुरू हुआ था, अब कब समाप्ति है गुरु जी इनकी? ये 14 जनवरी से शुरू हुआ था और जो अखाड़ों के नागा साधुओं के राजसी स्नान है वो 3 फरवरी को समाप्त हो जाएंगे। बाकी आम जनता 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक स्नान करेगी। एक बात बीच में रह गई थी कि जो जयंत अमृत कलश लेके भागा था ना, तो उसने 4 जगह अमृत कलश रखा था। अच्छा। तो कलश रखने और उठाने में अमृत की कुछ बूंदें उन स्थानों पे गिरी हैं। उन्हीं 4 स्थानों पे महाकुंभ भराता है, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज। बाद में फिर आपने सुना होगा मोहिनी रूप रख के विष्णु जी ने अमृत बांटा था। देवताओं और दानवों का 12 दिव्य दिनों तक युद्ध चला था। 12 दिव्य दिन, उनका एक दिव्य दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है, इसलिए वो 12 दिव्य दिन 12 साल के बराबर है, इसलिए 12 साल बाद महाकुंभ भरता है। धन्यवाद। तो मैं सभी श्रद्धालुओं से यही अपील करूंगा, ये अवसर आपको बार बार नहीं मिलता। कई सालों के बाद, कई 100 साल के बाद जो है ऐसे पवित्र दिन आते हैं हमारे भारत के ऋषि मुनियों के इस पवित्र दिन। तो आप सभी लोग जो है पुण्य के भागी बने। अगर आपको समय मिलता है ज़रूर जाएं और पुण्य के भागी बने। और जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो हमारा सबसे बड़ा धर्म है, उसी पवित्र दिन को में आप स्नान कर पुण्य की प्राप्ति जो है कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।